नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्पायर एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 के एग्ज़ाम 10th और 12th के वो एग्ज़ाम जो हैं आपके होने वाले हैं और ये एग्ज़ाम 25 तारीख से मेन सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो 10th और 12th के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन आया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की ओर से एक गाइडलाइन आई हुई है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें यह बताया गया है कि आप लोग अपने ओएमआर सीट को किस तरीके से कलर करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप कोई गलती करते हैं ओएमआर सीट में तो इससे आपके मार्क्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ओएमआर का सैंपल दिया गया है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप अगर अपना जो आंसर देते हैं तो उसमें कौन सा मेथड सही माना जाएगा। जैसे सबसे पहला आप देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से अगर मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर A है और आपने A को इस तरीके से जो है कलर कर दिया और ये सामने स्टार वाले बॉक्स में A लिख दिया है और हैज़ वाले बॉक्स हैज़ वाला जो सर्कल है इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। तो जो स्टार वाला बॉक्स है अगर उसमें आपने A लिख दिया और यहाँ पर A सर्कल कर दिया तो आपका जो एक करेक्ट मेथड है और इसी तरीके से आपको सारा आंसर देना है। यानी आपको क्या करना है कि आपको जो आपका आंसर सही है उस आंसर को उस आंसर के जो सर्कल होगा उसको कलर कर दीजिएगा, पूरा कलर कीजिएगा इस तरह से। उसके बाद जो स्टार वाला बॉक्स है वहाँ पर जो आंसर है ABCD जो भी आंसर आपने कलर किया है वही वहाँ पर लिख दीजिएगा वो ऑप्शन। तो ये आपका जो मेथड है ये सही माना जाएगा और इस तरह से आपको जो है इसका जो नंबर होगा, मार्किंग होगी, वो सही कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई गलती करते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए जैसे दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अब मान लीजिए कि आपने जो सर्कल कर दिया वो A को सर्कल कर दिया लेकिन आंसर जो है वो B है। तो आपको क्या करना है, जो स्टार वाला बॉक्स है उसमें आपको जो करेक्ट आंसर है वो आंसर लिख देना है। यानी आपका आंसर BCD कुछ भी है तो आप वहाँ पर ये आंसर लिख देंगे। तो आपका जो आंसर माना जाएगा वो B को माना जाएगा, A को नहीं माना जाएगा। यानी जिसे आपने सर्कल किया है उसे आंसर नहीं माना जाएगा बल्कि आंसर उसे माना जाएगा जो स्टार के नीचे वाले बॉक्स में आपने आंसर लिखा हुआ है उसे सही माना जाएगा। इसी तरह से जो C ऑप्शन है उसमें आप देखिए क्या है, तो जो तीसरा है आप देखिए यहाँ पर कि इसमें आपने A को करेक्ट मान लीजिए कलर कर दिया लेकिन यहाँ पर आपने लिखा है B और इसके बाद जो हैज़ वाला बॉक्स है इसको भी कलर कर दिया तो आपका ये आंसर इवेलुएट नहीं किया जाएगा, यानी इसका मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से एक बात समझ लीजिए कि ये जो हैज़ वाला जो कॉलम दिया गया है इसमें जो सर्कल बनाया गया है अगर आप इसको कलर कर देते हैं तो फिर वो आंसर इवेलुएट नहीं किया जाएगा, उसका मार्किंग नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर आपने स्टार वाले बॉक्स में जो आंसर लिखेंगे आप वही आंसर को सही माना जाएगा, चाहे गोला आपने किसी को भी किया हो, सर्कल आपने किसी को भी किया हो, लेकिन अगर स्टार वाले बॉक्स में अगर आपने जो आंसर लिख दिया ABCD जो भी ऑप्शन आपने डाल दिया उसी ऑप्शन को सही माना जाएगा। लेकिन जब इतना ध्यान रखिएगा कि जो आंसर आपका सही नहीं है अगर आपने गलत कर दिया है तो फिर आप हैज़ वाला जो बॉक्स है उसको कलर कर दीजिएगा तो आंसर इवेलुएट नहीं किया जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं अगर कोई OMR में आप गलती करते हैं इस तरह का तो भी आप देखिए जैसे कि ये चौथा ऑप्शन, इसमें यहाँ पर आपने A वाले को कलर कर दिया लेकिन बाकी तीनों में कट लगा दिया और यहाँ पर C लिख दिया है स्टार के नीचे वाले बॉक्स में, तो ये यहाँ पर आंसर C को माना जाएगा। यानी सभी मेथड में इतना ध्यान रखिएगा कि सर्कल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आंसर आपको इसी तरीके से देना है, पूरा गोला करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी किसी भी जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, जो ऑप्शन सही है केवल उसी को कलर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कलर करते समय ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप देखिए कि जो आपने इस बॉक्स में लिख दिया होगा
इस वाले बॉक्स में जो भी आपने आंसर लिखा होगा वही आंसर आपका सही माना जाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन सही माना नहीं जाएगा। और इस जितने भी तरीके यहाँ पर दिए गए हैं इन सब तरीक़ों से आप मत कीजिएगा, जैसे इसमें कट करना या फिर यहाँ पर सही करना, इस तरीके से मत दीजिएगा। हालांकि अगर आप इस तरीके से कर देते हैं और बॉक्स में ऑप्शन सही वाला लिख देते हैं तो भी आपका आंसर इवेलुएट किया जाएगा और जो बॉक्स में लिखा होगा ऑप्शन उसी ऑप्शन को सही माना जाएगा आपके आंसर के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको केवल 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ही करना है और आपने पूरे के पूरे 50 कर दिए, तो आपका केवल जो फर्स्ट 45 ऑप्शन होगा, आंसर होगा, उसी को कंसिडर किया जाएगा। जो बाकी के ऑप्शन, जो लास्ट के 5 होंगे, अगर वो सही भी होंगे तो उनको इवेलुएट नहीं किया जाएगा, केवल शुरू के जो 45 होंगे केवल उन्हीं को काउंट किया जाएगा। इसीलिए आप देख कर कीजिएगा, क्योंकि जो पेपर होते हैं वो सेक्शन वाइज बटे होते हैं, तो आप उसी हिसाब से कीजिएगा कि जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। और मान लीजिए आपका कोई ऑप्शन गलत हो जाता है, कोई आंसर गलत हो जाता है, तो आप क्या कीजिएगा कि हैज़ वाला जो कॉलम दिया गया है उसके सामने जो सर्कल दिया गया है उस सर्कल को कलर कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो इवेलुएट नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा और फिर अगले वाले को काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सही करें, इस मेथड से ही क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।